ज़किया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, आवाज़ आ रही है राखी। मैम क्या माने कि जो कुछ भी ईरान अमेरिका के बीच चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे उसका सॉल्यूशन हमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का से मिल जाएगा? एक लाइन का सवाल है, बहुत सीधा-सा, आम भाषा में समझिए तो। ठीक है। अ, राखी जब भी बात करती हूँ तो मैं इसी तरह से कोशिश करती हूँ कि आम लोगों को समझ में आ सके। देखो जिस स्टैंड को ईरान ने हमारे सामने प्रेज़ेंट किया है, वो स्टैंड इंडिया को प्रेज़ेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी चीन के सामने। बिकॉज़ चीन इज़ नोवेयर लेस देन अमेरिका, ठीक है? आप इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं कि चीन एक लेवल में बहुत ही स्ट्रांगली प्रेज़ेंट करता है, जो आपके अरुणाचल को आप नहीं सेव कर पाए, जहाँ पे 60 किलोमीटर अंदर आ गया है हमारे बॉर्डर के चीन। और ये न्यूज़ को हम बिल्कुल ही एक लाइट लेके चले गए और वहाँ पे हम एक पूरी ओशियन को अपनी कस्टडी में लेने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उसका ट्रेड पूरा डिपेंड होता है। तो आप सीधे-सीधे उसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। आप तो पहले अपने घर को साफ कीजिएगा ना, जहाँ पे वो अंदर आने की बात कर रहा है, उस चीज़ को पहले आप देखिएगा या पहले आप उसको चैलेंज दीजिएगा? पहले तो आप अपने आप की वहाँ पे सेवा को दिखाइए ना कि हम क्या हैं यहाँ पे। उसके बाद आप ये इनिशिएटिव लेते हैं, डेफिनिटली इट वाज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट उस इनिशिएटिव के पहले आपको स्ट्रेंथनिंग होनी है। आपको सिर्फ बॉर्डर खोलने की और बॉर्डर पे अपना धावा बोलने की बात नहीं है, या वहाँ पे कंट्रोल की सिर्फ ये नहीं है कि आज मैंने कंट्रोल का नाम दे दिया और कल को फिर वहाँ पर से बैक ऑफ करना पड़ा। वो तो फिर और इंसल्टिंग हो जाएगी। वो तो ये होगा कि हमने एक चीज़ की आह्वान की, एक दुश्मनी ले ली, जो आज कम से कम हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आई डोंट नो हाउ मच यू नो, इन बीइंग ए मीडिया पर्सन यू मस्ट बी अवेयर कि हम लोग की कोशिश रह रही है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ फिर से रिलेशन अच्छी हो। एक तरफ हम पीस टॉक करने की बात कर रहे हैं और फिर एक तरफ हम सीधे-सीधे इस चीज़ को खोलने की बात कर रहे हैं कि आओ वी आर रेडी टू चैलेंज यू। और दैट आल्सो कि आप अपने बॉर्डर को पहले नहीं संभाल पा रहे हैं। आप पूरी की पूरी ओशियन के ऊपर ना सिर्फ चीन, बाकी भी कंट्रीज आपके रिवॉल्ट में आएगी, बिकॉज़ डेफिनिटली इट इज गोइंग टू नॉट कंट्रोल जस्ट वन चीन। और चीन में सिर्फ एक बात आप समझिए कि आज चीन की मार्केट दुनिया की हर जगह पे पहुंची हुई है, ठीक है? तो चीन की मार्केट अगर इफेक्ट होगी तो दुनिया की बहुत सारी चीज इफेक्ट होने वाली है। और जब बहुत सारी चीज इफेक्ट होगी तो बहुत सारी कंट्रीज आपके रिवॉल्ट में खड़ी होंगी। इट इज नॉट जस्ट अबाउट चीन, ठीक है ना? एंड चीन को, एज आई टोल्ड, यू कैन नॉट टेक इट दैट लाइटली, बिकॉज वी नो कि किस तरह से चीन ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा था अमेरिका को, जब वो अपने सारे सीईओज को, सारे डायरेक्टर्स को लेके गए। व्हाट इनिशिएटिव दे हैव टेकन एंड व्हाट दे हैव गॉट, निल दे हैव गॉट। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि कोई हम श्रीलंका या बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान के साथ हम ये सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन टॉकिंग अबाउट चीन, वी हैव टू रियली हैविंग ए गुड स्ट्रेटजी, वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्फ वेरी गुड। अगर हम वो चीज कर पाते हैं, हम इस चीज को सस्टेन करके रियली में उस चीज को कवर अप कर लेते हैं, तो नथिंग बेटर देन दिस। बट देन अगेन, डोंट मेक आवरसेल्फ पुश अंटिल एंड अनलेस हमें कॉन्फिडेंट नहीं हो कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अरुणाचल को अभी हमने वापस नहीं लिया। दैट इज द वेरी बिग मतलब शेम थिंग ऑन अस। एक तरफ हम अपनी खुद की बॉर्डर को सेफ नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम दूसरे के बॉर्डर पे हावी होने की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे ओपन बॉर्डर। आप कितनी भी वहाँ पे एयर फोर्स अपना नेवल लगा दीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। यू हैव टू गिव योर 50% स्ट्रेंथ देयर। और यहाँ पे हमारी अपनी इंटरनल्स, हमारी अपनी जो अभी पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ और भी कंट्रीज के साथ जो टेंशन चल रही है, स्पेशली इन द बांग्लादेश बॉर्डर एंड पाकिस्तान बॉर्डर, जो कि हमेशा अभी रेगुलर चल रहा है। तो ये सारी चीज में भी हमें अपनी मिलिट्रीज को बांटना है। वी कैन नॉट इग्नोर दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिर्फ ये सोचना कि हम ये करेंगे तो हम भी एक आ जाएंगे। आप सोचिए ना, ईरान 4 महीने से, मतलब इतना महीने से ही लगातार फाइट कर रहा है और उसने अपने इतने बड़े दिग्गज मतलब लोगों को खोया, है ना? अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग, उन्होंने इतने बड़े दिग्गज लोगों को खोया। उसके अलावा उनकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि आज कोई खत्म होता है, दूसरा 10 वहां पे खड़ा हो जाता है। व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी इफ समथिंग हैपेंस? क्योंकि ये तो ओपन चैलेंज है। तो ओपन चैलेंज स्पेशली जब बोलते हैं ना कि आप किसी के मतलब चीजों को आप थोड़ा सा बरगला दो, चलेगा, लेकिन किसी की रोजी रोटी आप बरगलाओगे तो डेफिनेटली ही विल कम आउट फॉर फाइट। और हम वही करने वाले हैं। We are talking about giving a challenge on their trade, so definitely they are not going to take it as light. और जैसा मैंने बोला, सबसे पहले तो हमें जवाब देना है तो अपने अरुणाचल से जवाब देना स्टार्ट करना होगा, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई, मैंने इसीलिए उसको पहले ही शामिल कर लिया था कि देखिए चाइना को ये चीज़ बहुत अच्छे से पहले ही मालूम थी कि कोई भी नज़दीक आएगा उसकी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चाइना है, वो शांति से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो वो करेगा। अब वो यदि डिस्टर्ब करता है तो हम कितने मजबूत है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये भी मुझे लगता है इस पर मंथन पहले से ही कर लें। हम इस चीज़ का इंतजार बिल्कुल ना करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं और उनकी चीज़ें खराब हो रही हैं और वो फिर ऐसी कोई चीज़ कर दें कि हमारे पास कुछ ना हो या हम प्लान करते रह जाएं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल समर्थन करूंगी। ज़किया मैम इसके बाद आ रही हूँ, एक सेकंड कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। मैं राखी 3 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। पहले तो यहाँ पे G20 के साथ G2 का बात हुआ। एक चीज याद रखो, चाइना के साथ अमेरिका का फेवर है, क्योंकि अमेरिका चाइना को डिप्रेस करना चाहता है।
कंप्रेस करने के लिए उसे एक ऐसी कंट्री चाहिए जो चाइना से बोलबाला ले सके, ठीक है, क्योंकि चाइना जब तक कम नहीं होगा तब तक वो लोग टॉक्स पे नहीं जाएंगे, और जब तक टॉक्स पे नहीं जाएंगे अमेरिका अपने आप को सर्वोच्च रख के ये चीज नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं अमेरिका हमें इन्फ्लुएंस करेगा कि वी हैव टू गो फॉर दिस फाइट, ठीक है, इसमें हमें डिप्रेस नहीं करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा, और इन्फ्लुएंस करके बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा जिस तरह से उसने हमेशा से काम किया है, ठीक है। और जहां तक बात रह रही थी, अभी संदीप जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करेगा तो हम उसको दिखाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि कल हमारे तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, अरुणाचल की तरफ से जो बॉर्डर पे ऊपर हुई है वहां पे कुछ एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव होगी, और वहां पे हम कल ही रगेट के वापस भगाएंगे वो चाइनीज को जो इंटर कर गए हैं हमारे बॉर्डर में और हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। उस पर हम कुछ इनिशिएटिव लेंगे कल के डेट में, क्योंकि जब हम तक अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे, अपने बॉर्डरिंग्स को नहीं सुरक्षित करेंगे, तब तक हम एक्सपोर्ट को सुरक्षित करने की क्या बात करेंगे, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं हमेशा जब भी डिबेट में बैठी हूँ हमेशा बोली हूँ, ब्रिक्स के जरिए जो हमने अपने आप को स्ट्रेंथ करने की कोशिश की थी ना, अगर हम आज उसको स्ट्रेंथ करने की बात कर रहे हैं तो हम चाइना से पंगा नहीं ले सकते। या आप डॉलर के साथ जा सकते हैं या ब्रिक्स के साथ जा सकते हैं, सारे चीज को एक साथ लेके आप नहीं चल सकते। और जहां पे आप ब्रिक्स के साथ जाने की बात करेंगे तो आपको चाइना का सहयोग चाहिए, यू कैन नॉट अपोज इट। तो हमें एक कूटनीति, हम पंगा नहीं ले रहे हैं उससे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम पंगा नहीं ले रहे चीन से, हम अपने पोर्ट का, हम जब अपना काम करेंगे तो उस काम में पहले हमारी अपनी बॉर्डर की सुरक्षा है, हमारी अपने बॉर्डर की सुरक्षा है, जिसके ऊपर वो अभी 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है, हमारे लोगों को प्रताड़ना कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है। हमने पहले वो इनिशिएटिव लेना है, हमें दूसरे के बॉर्डर में जाके अभी घुस के फाइट करने की बात नहीं है, जिस तरह से हमने पीओके के साथ किया है वो बात नहीं है। अब यहाँ अपनी अपनी बॉर्डर के अंदर की बात है, तो इसको पहले हमें सुरक्षित करनी है ना, ये चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि पहले हम उस चीज को करें, एक करारा जवाब तो पहले वहां दें, उसके बाद हम पोर्ट की बात करेंगे। और पोर्ट इज, मैंने जब शुरू में कहा, इट इज वेरी गुड इफ वी आर टेकिंग द इनिशिएटिव एंड कंसिस्टिंग ऑन दिस इनिशिएटिव एंड गेटिंग ए फेवरेबल रिजल्ट। अगर हम इस चीज में बैक ऑफ होने वाले हैं तो फिर हमारे लिए वही हो जाएगा कि थूक करके चाटने वाली बात। तो वो चीज कम से कम हमारी स्ट्रेटेजी में नहीं आनी चाहिए। और मुझे लगता है हमारे, आई डोंट नो अबाउट आवर पीएमओ, लेकिन डेफिनेटली हमारी जो 3 नेवल है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे हमारी आर्मी हो, उनके चीफों पे, उनके हमारे सिक्योरिटी चीफ पे हमें बहुत यकीन है, क्योंकि वो एक इकलौते लोग थे जिन्होंने एयरटेल और आइडिया और रिलायंस को डिक्लाइन करके एमटीएनएल और बीएसएनएल पे स्टिक करके उस चीज को सर्वाइवल नोट पे आज तक रखा है। तो वैसे ही हम ये सारी डिसीजन भी कहीं ना कहीं वो जब मेक करेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कीप इंडियन स्ट्रेटजी। पवन जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिएगा।